नमस्कार साथियों। LIC स्टार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस प्रेजेंटेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस प्रेजेंटेशन का नाम है लाइव प्रेजेंटेशन। तो लाइव प्रेजेंटेशन जो है ये बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही छोटा प्रेजेंटेशन है। और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप 2 मिनट के अंदर जो है किसी भी व्यक्ति को जो है इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए ये समझा सकते हैं। तो आइए प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को 2 डेट्स के बारे में जो है वो फिक्रमंद रहना चाहिए। कौन सी डेट्स है? पहली डेट है DOB और दूसरा डेट है DOD। डीओ DOB जो है डेट ऑफ बर्थ, ये हम सभी को पता होता है। लेकिन जो चीज़ हमें नहीं पता होता वो है डेट ऑफ डेथ, यानी कि किस दिन हम खत्म होने वाले हैं। और इन दोनों डेट्स के बीच में, इन दोनों तारीखों के बीच में जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं लाइफ, यानी कि जिंदगी। लेकिन लाइफ जो है, उस लाइफ के अंदर कई सारे इफ्स होते हैं, यानी कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ जो है, लाइफ लॉन्ग होती है, यानी कि लाइफ लंबी होती है। आप काफ़ी लंबा जीवन जीते हैं। और लाइफ के अंदर कई सारे जो हैं वो इवेंट्स होते हैं। और इन इवेंट्स के लिए जो है हमें तैयार रहना चाहिए। तो मेजरली जो है, अगर ज़िंदगी के अंदर देखा जाए तो 4 तरह के इवेंट्स रहते हैं। कौन कौन से? पहला इवेंट रहता है, वो रहता है आपका डेथ। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। दूसरा इवेंट जो है वो है आपका इलनेस, यानी कि आपकी बीमारी। उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। थर्ड जो इवेंट है वो है आपका बुढ़ापा, यानी कि आपका रिटायरमेंट, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और चौथा है, वो है आपका बच्चे जो है उनका करियर के अंदर वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाए, जिसके लिए जरूरी है वो है किड्स एजुकेशन, यानी कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई। ये जो मेजरली 4 चीजें हैं, ये जो 4 इवेंट्स हैं, इनके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। और इन 4 चीजों के लिए जो है वो रूल ऑफ थंब क्या है, यानी कि कैसे प्रिपरेशन करी जानी चाहिए, तो वो हम आगे जानेंगे। तो रूल ऑफ थंब में ये कहता है कि आपको कैसे करना है तैयारी। तो सबसे पहले जो चीज़ है, अगर अपने डेथ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास लाइफ कवर होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो है वो लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए आपको? तो आपका जो एनुअल इनकम है, यानी कि आपका जो सालाना आय है, उस सालाना आय का आपको 10 गुना तक जो है कम से कम लाइफ कवर रखना चाहिए। बात करें अगर इनकम प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि जब कभी भी आप बीमार पड़ जाएं उस समय आपके परिवार का इनकम जो है प्रोटेक्टेड रहे, यानी कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास कितना होना चाहिए? तो आपका एनुअल इनकम जो है उसका 5 गुना आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस या आपके पास क्रिटिकल इलनेस राइडर होना चाहिए। बात करें अगर थर्ड इवेंट के बारे में, यानी कि आपके बुढ़ापे के बारे में, तो बुढ़ापे के लिए कितना पैसा बचाए जो कि पर्याप्त रहे। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि आपका जितना भी इनकम है, उस इनकम का आपको 20% जो है वो हर साल बचाना चाहिए या हर साल निवेश करना चाहिए अपने बुढ़ापे के लिए। और लास्ट जो है वो है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना पैसा सेविंग किया जाए। तो बच्चों के एजुकेशन के लिए जो है आपका जो भी इनकम है, उस इनकम का 5% जो है वो आपको सेव करना चाहिए। और इस तरह से जो है आप अपने चारों के चारों प्रोडक्ट्स के बारे में जो है कस्टमर के सामने बात रख सकते हैं और कस्टमर को रियलाइज करा सकते हैं कि क्यों उसको इंश्योरेंस करना चाहिए। तो यहाँ आप 2 मिनट के अंदर जो है कस्टमर को इंश्योरेंस का महत्व समझा सकते हैं, इंश्योरेंस लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो चीज़ बता सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।